हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.4 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 13.3 तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से देख लें, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नावली 13.4 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रश्नावली 13.4 का पहले नंबर का सभी प्रश्न लिख लिया है। इसमें पहले में बोला गया फ्रेंड्स कि एक घन में कितने सतहें होती है, और यहाँ पर अ नंबर है, ये हमारा ब नंबर। इसमें बोला गया है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, और स में बोला गया है कि घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। और यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं द नंबर में बोला गया है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक घन और एक घनाभ का यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। तो देखिएगा, ये फ्रेंड्स हमारा एक घन का फिगर यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारा घन हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बगल में ही हम घनाभ भी बना लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फिगर से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, तो देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर घनाभ भी बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि एक घन में कितने सतहें होती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम गिन लेते हैं कि कितना सतह है हमारा घन में। ये हमारा घन रहा, तो देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स काउंट कीजिएगा तो ये हमारा एक सतह हो जाएगा, और नीचे देखिए ये हमारा दो सतह हो जाएगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा एक तीन सतह हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ हमारा एक क्या चार सतह हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 5 सतह, और यहाँ से यहाँ तक के 6 सतह। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि यह नंबर में हमारा पूछा गया था कि एक घन में कितना सतह होता है, तो 6 सतह। तो चलिए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लिख लिए 6। अब ब में बोला गया किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम गिन लेते हैं उसे भी। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने घनाभ रहा। अब हम इसमें गिनते हैं किनारा की संख्या। ये देखिए फ्रेंड्स, एक किनारा, ये दो किनारा, ये हमारा 3 किनारा, ये 4 किनारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 आपके सामने फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिएगा एक किनारा कैसे हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। और उसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए एक हमारा उसके पीछे भी रहता है, यहाँ पर एक 10, एक 11, एक 12। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास माचिस की डिब्बी होती तो फ्रेंड्स आपको हम दिखाने का प्रयास करते कि किस प्रकार से हमारा 12 किनारा होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ब नंबर प्रश्न भी समझ गए कि हमारा इसमें 12 किनारा आया है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब नंबर में लिख लेते हैं आंसर 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स में देखते हैं। इसमें बोला गया कि घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर हम नीचे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे स नंबर दे करके कि घन और घनाभ में सतहों का अंतर। तो चलिए सबसे पहले हम घन के बारे में लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स आपके सामने घन रहा, ये हमारा घनाभ रहा। तो देखिए यहाँ पर घन के सभी सतह क्या फ्रेंड्स, देखिए हमारा वर्गाकार है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखे हैं कि घन के सभी सतह वर्गाकार होती है। यहाँ पर लिखे हैं वर्गाकार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि ये देखिए ये हमारा क्या है, घनाभ है। ये क्या हमारा वर्गाकार है, तो नहीं, ये हमारा क्या आयताकार है। तो लिखेंगे जबकि घनाभ के सभी सतहें आयताकार होती है। यहाँ पर लिख लेते हैं आयताकार होती है। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमारा स नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं द नंबर में। इसमें बोला गया कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें चलिए गिन लेते हैं कि कितना शीर्ष है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा एक हमारा ये शीर्ष हो गया, ये हमारा दूसरा शीर्ष हो गया, ये हमारा तीसरा शीर्ष। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा चौथा शीर्ष हो गया। अब इधर देखिए 5वां शीर्ष, 6ठा शीर्ष, 7वां शीर्ष, और इधर 8वां शीर्ष। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि घन में कितना शीर्ष हुआ, तो लिख दीजिएगा 8 शीर्ष। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहले नंबर का सभी प्रश्न हल हो चुका है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न पर। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न भी हमने आपके सामने लिख लिए हैं। इसमें बोला गया है कि नीचे घनाभ के किनारों की लंबाई यहाँ दी हुई है, और उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर कुल यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है, और फिर ब नंबर में बोला गया कि आयतन निकालना है। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हमें आयतन भी निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हमारा घनाभ के बारे में बात हो रहा। तो यहाँ पर एक हमारा लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा, एक ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घनाभ की लंबाई कितना है हमारा 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 मीटर, और उसी प्रकार से यहाँ पर चौड़ाई लिख लेंगे, और यहाँ पर
ऊंचाई लिख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया चौड़ाई 5 मीटर, ये हो चुका है ऊंचाई 6 मीटर। ये क्या है सब हमारा घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जो हम यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया था निकालने के लिए, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जस्ट हम आपको पिछले प्रश्न में कराए हैं, ठीक है। 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL लिख दिए फ्रेंड्स। अब चलिए यहाँ पर फार्मूला पर इसका मान रखना, LB यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई 10 गुना 5, उसी प्रकार से BH यानी कि चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि 5 गुना 6 लिख लीजिए। उसके बाद में HL यानी कि ऊंचाई गुना लंबाई 6 गुना में 10 लिख लें फ्रेंड्स यहाँ तक। अब चलिए इसका गुना करेंगे, 10 गुना 5 50, 5 गुना 6 30, 10 गुना 6 60। अब फ्रेंड्स नीचे हल करेंगे, इसको जोड़ दीजिए। सबसे पहले 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, अब 80 या 60 कितना हो जाएगा 140, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स इसको गुना कर दीजिए, तो 14 दूनी 28 और 0 है तो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सब हमारा इकाई मीटर में था, तो यहाँ पर मीटर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए हमने अ नंबर तो हल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ब में बोला गया था कि आयतन भी निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम आयतन भी निकाल देते हैं। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, और फ्रेंड्स आयतन बराबर फार्मूला होता है हमारा लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई यानी LBH। तो लंबाई हमारा कितना था, चलिए यहाँ पर आपको प्रश्न में दिखाते हैं। 10 था, चौड़ाई 5 था और यहाँ पर ऊंचाई 6 था, यानी 10 5 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 गुना में 5 गुना में 6। और फ्रेंड्स गुना कीजिएगा तो 10 5 50 और 5 6 के 30, यानी कि 300 हमारा आ जाएगा। किस में फ्रेंड्स, इस बार हमारा आयतन निकाले हैं, तो यहाँ पर आयतन हमारा निकलता है मीटर क्यूब में, तो यहाँ पर 300 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर मीटर यहाँ 3 जगह अगर मीटर रहता है, गुना में पावर जुटता है तो मीटर क्यूब ही आता। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरे का अ नंबर हल हो चुका है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे का ब नंबर में। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी फ्रेंड्स सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर। इस बार फ्रेंड्स देखिए इसमें मीटर में था, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसका चौड़ाई और इसका ऊंचाई यही निकालना है। तो चौड़ाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए। ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए। सभी हमारा घनाभ का निकाल रहे हैं। घनाभ का यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला आपके सामने है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। अब फ्रेंड्स बस इसके जगह आपको मान रख देना है 2 इंटू में LB लंबाई गुना चौड़ाई 17 गुना 12 प्लस में BH यानी कि चौड़ाई गुना ऊंचाई 12 गुने 10 प्लस में HL यानी कि ऊंचाई गुना लंबाई 10 गुना 17। ठीक है फ्रेंड्स लिख लिए। अब देखिए 2 यहाँ पर 17 गुना 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 के 4 हाथ में 3 और 17 3 20 204 प्लस में 12 दह के 120 और 17 गुना 10 कीजिएगा तो 170 लिख दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 4 है 0 0 है तो 4 ही रहेगा। 7 और 2 9, यहाँ पर 0 है तो 9, 1 2 और 2 4, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करने पर हमारा 494 आता है। अब देखिए 2 चौके 8, 9 दूनी के 18, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 988 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आया है। क्या घनाभ का क्षेत्रफल निकाले हैं जो। अब हमारा क्या आयतन निकालना है। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर ऊंचाई ध्यान में रखिएगा 17 12 10 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे घनाभ का आयतन। फार्मूला क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखनी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स लंबाई हमारा क्या था, तो फ्रेंड्स हम लिखते हैं आपके सामने 17, चौड़ाई था 12 और ऊंचाई था 10, तो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए 17 दूनी के 34 के 4 हाथ में 3 और 17 एकम 17, 17 3 20, यानी कि फ्रेंड्स 204। और जब 10 से गुना कीजिएगा तो 1 शून्य लगेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है 2040 क्या सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम आयतन निकाले हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दूसरे नंबर प्रश्न में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीसरा नंबर प्रश्न भी लिख लिए। इसमें बोला गया है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए आपके सामने हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं घन का,
बस आप ये समझिएगा कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। और एक फिगर क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर ना। तो चलिए एक छोटा घन यहाँ पर हम बनाते हैं इस प्रकार से। देखिए ये फ्रेंड्स हमारा घन बन चुका है। ठीक है, बस आप ये जानिएगा कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखनी है और इससे काट करके हम 1 सेंटीमीटर वाला कितना घन बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये लिख दिए। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पर फिगर क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। और फ्रेंड्स घन का आयतन अभी जस्ट हम आपको पिछले प्रश्न में बताए हैं, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर कितना था, 5 का क्यूब करेंगे, यही तो हमारा भुजा है। तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 125। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जैसा फार्मूला था वैसा हम लिख दिए। ये सेंटीमीटर क्यूब में था, तो यहाँ पर आप चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए ये 5 सेंटीमीटर वाला के तो बात हो चुका है। अब हम किसका, 1 सेंटीमीटर वाला की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। इसका भी फार्मूला सेम ही रहनेगा, भुजा क्यूब। तो देखिए भुजा कितना था, इसमें 1 था, तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए प्रश्न में बोला गया था कि 1 सेंटीमीटर वाले किनारों से कि कितना घन काटा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पर हम नीचे लिखने जा रहे हैं। इसको फ्रेंड्स हल करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला लिख सकते हैं आप चाहे तो, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन अब बटा में 5 सेंटीमीटर वाला के तो आयतन निकालनी है और 1 सेंटीमीटर वाला के निकालने हैं। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं। अब 5 सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन कितना था, देखिएगा आपके सामने है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर घन का जब आयतन निकालें तो 125 सेंटीमीटर क्यूब में आया था। यहाँ पर नीचे लिखेंगे 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब बटा में 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन के बारे में बात किया गया है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर वाला के निकालें तो कितना आया था, 1 ही सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। 1 से जब 125 काटिएगा तो कितना, 125 ही बार में कटेगा। अब यहाँ पर प्रश्न चलिए आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया था कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले के घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आंसर आपके सामने, कितना घन काटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स लिखिएगा कि 125 घन काटे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर 125 निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 13.4 का यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न और यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर प्रश्न, ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं और साथ में फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न भी हल किए हैं। और फ्रेंड्स कल इसमें देखिए इसमें भी टोटल 10 ही प्रश्न हैं और हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि कल 4 से लेकर के 10 तक के पूरा हल करा दें। और फ्रेंड्स अगर 1 से 3 तक में आपको कोई परेशानी होगी तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से लेकर के 10 तक के आपका होमवर्क में रहेगा, तो आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आता हो बस उसे ही आप छोड़िएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल आपसे बचे हुए प्रश्नों के साथ।